हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.7। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास कोन जो है, कोन की वॉल्यूम रिलेटेड मैट्रिक्स है। हमारे पास कोन की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। इससे पहले की एक्सरसाइज में आपने क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर की वॉल्यूम को देखा। अब आपके पास अभी कोन की वॉल्यूम देखनी है। कोन के अंदर ये स्लांट हाइट होता है, ये हाइट होती है, रेडियस होता है, और इसकी वॉल्यूम जो होती है वो पाई आर स्क्वायर एच होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे पास है 13.8। एक्सरसाइज 13.8 में स्फीयर है, और स्फीयर की जो वॉल्यूम होती है हमारे पास, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब। ये हम बात स्फीयर की करेंगे, और ये हमारे पास अभी हम बात कोण की कर रहे हैं। तो इस कोण में फिर ये भी जानते हैं एल, एच और आर में रिलेशन होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। साथ साथ इसकी कर्व, सरफेस और टोटल सरफेस एरिया आपको हमने डिस्कस कर रखा है। आइए 13.7, सबसे पहले 13.7 की बात करें हम। 13.7 में हमारे पास पहले और दूसरी क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूले पर दिए गए क्वेश्चन हैं। रेडियस दिया गया है, हाइट दी गई है, वॉल्यूम निकालें। तो ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू को पुट कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 13.7 की बात कर रहे हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले यहाँ पर द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर। यहाँ हाइट दी गई है 15 सेंटीमीटर, एंड इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम दी गई है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास वॉल्यूम भी दी गई है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, वेयर आर फाइंड आउट करनी है, और गिवन है पाई इक्वल टू 3.14। पाई की जब तक ये वैल्यू दी नहीं जाए तब तक हम लोग क्या करें, पाई की जगह 22/7 यूज करेंगे। और यदि पाई की वैल्यू ये दी गई है 3.14 और इसकी जगह 22/7 यूज करेंगे, तो आपकी जो है कुछ मतलब जो भी वैल्यू फाइंड आउट करना है उसमें कहीं ना कहीं कुछ फ्रैक्शनल जो है मतलब हमारे पास एरर आएंगे, लेकिन वो गलत वो भी नहीं होगा। बट जो वैल्यू दी जाए उसी को ही हमें पुट करना है। अब देखिए v इक्वल टू हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच होता है। v की वैल्यू है 1570, पाई की जगह 3.14 रख दिया, रेडियस पता नहीं, हाइट 50 है। तो क्या हो गया 1570 अपॉन 3.14 इंटू 15, और ये इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया हमारे पास। आप चाहे डेसिमल हटा भी सकते हैं, यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे तो 1570 इंटू 100 कर दिया, और अपॉन में 314 और इंटू 15 हो गया हमारे पास। ये देखिए, इसे 314 से ये 1570 जो है वो आपके पास 5 टाइम्स में कैंसिल हो रहे हैं। 5, यस 5 टाइम्स में, 5 टाइम्स में, यस 5 टाइम्स में कैंसिल हो रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गए 5 टाइम्स, ठीक है। और ये इक्वल टू हमारे पास आर स्क्वायर। अब यहां से हमें क्या निकालनी है, रेडियस की वैल्यू निकालनी थी। तो देखा जाए तो अब क्या करें, अब जैसे हमारे पास 3.14 से 314, 1 मिनट को 5 टाइम्स में, ठीक है। और इस तरह से यदि हमारे पास 5 1 जा 5 3 जा, यदि ऐसे कैंसिल करते हैं तो 100/3 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में एक चीज थोड़ी सी हमारे पास गलत दी गई है। हाइट हमारे पास जो है वो 5 दिया गया है, तब यहाँ पर पूरा पूरा कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास हाइट 5 दी गई है ताकि ये 5 से 5 कैंसिल हो गए, आर स्क्वायर इक्वल टू 100। तो यहाँ से r की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 13.7 में ही
हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। वॉल्यूम का ये फॉर्मूला रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। अब क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? इस 6 क्वेश्चन में देखिए हमारे पास दिया गया है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज दिस वन, इफ द डायमीटर ऑफ बेस इज दिस वन। ये भी हमारे पास सेम क्वेश्चन ही दिया गया है, आप इसे खुद ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, इसमें हम 5 ट्राई कराते हैं आपको। 6 और 3 सेम क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है द कोनिकल पिट ऑफ टॉप of diameter 3.5 मीटर। देखिए डायमीटर, डी फॉर डायमीटर इज 3.5 मीटर दी गई है, तो रेडियस हमारे पास हो गया 3.5/2 और डिस्टेंस को ब्रेक करेंगे तो 35/20 हो गया और कैंसिल कर दें 5 से, 5 7 जा 5 4 जा, इतना मीटर रहने दें इसको। ये हमारे पास रेडियस मिल गई एंड 12 मीटर डीप, और इसकी डीप डेप्थ मतलब हाइट भी दिया गया है 12 मीटर। तो क्या कह रहा है व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर। सबसे पहले इसकी वॉल्यूम देख लें, V = पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तो 22/7, 7/4 इंटू 7/4 और हाइट हमारे पास 12 है। देखिए जहां तक कैंसिल होता है कैंसिल कर दें, 7 से 7 कैंसिल कर दिया, 4 से आप इस 12 को कैंसिल कर दीजिए, 4 3 जा 12। अब यहाँ से 2 2 जा 4 और ये 2 से कट कर दिया, 11 हो गए। तो इस तरह हमारे पास 11 इंटू 7 इंटू 3/2 इतना मीटर क्यूब हमारे पास हो गया। और जिसे सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास 11 इंटू 7 इंटू 1.5, 3 को ही 2 से हमने डिवाइड कर दिया 1.5, और सॉल्व करके देखेंगे तो नियर अबाउट ये आपके पास जो भी आएगा उतना मीटर क्यूब हो गया, और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 हमारे पास किलो लीटर होता है। तो जितना मीटर क्यूब जो है इक्वल टू उतना किलो लीटर मिल जाएगी हमारे पास, वही आंसर हमारे पास हो जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन देखिए 7th और 8th क्वेश्चन दोनों हमारे पास इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है हमारे पास। 7th क्वेश्चन में कि a right triangle ABC with side 5, 12 and 13 सेंटीमीटर revolve about the side 12 सेंटीमीटर। देखिए ये जिस साइड के along रिवॉल्व किया जाए वो हमारा एज ए हाइट हो जाएगी। ये 5 है और ये हमारे पास 13 है। अब इस 12 के अराउंड यदि इसको रिवॉल्व किया जाए तो 12 एज ए हाइट हो जाएगी, और फिर से ये जो है जब रोटेट कराएंगे इसको तो ये 5 जो है एज ए बेस के रूप में बन जाएगा, मतलब ये ट्रायंगल इधर भी आ जाएगी इस तरह से। तो ये जो है आपके पास एक क्या बन गया, कोन फॉर्म कर गया। 5 एज ए हमारे लिए क्या बन जाएगी, रेडियस हो जाएगी, r = 5, हाइट = 12। यदि इसे एज ए 5 के अलोंग रोटेट करके 5 को हाइट मानते हैं तो 12 आपके पास एज ए बेस बन जाता है हमारे पास। तो जिस साइड के अलोंग रोटेट करेंगे वह हाइट होगा, अदर जो है हमारे पास एज ए रेडियस के रूप में कंसीडर किया जाएगा। तो रेडियस 5 हो गई, हाइट 12 दे दिया गया है। तो वॉल्यूम, अब सिंपल क्वेश्चन है, V = पाई आर स्क्वायर एच। तो आपके पास क्या हो गया, अब ये वैल्यू आप पुट करेंगे खुद से, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी होगा उतना सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब जो भी होगी हमारे आंसर। यही क्वेश्चन को यदि इसको हम अबाउट 5, जो साइड 5 है उसके अलोंग रोटेट करते तो फिर ये शेप इसकी ऐसे बन जाती। ये हमारे पास 12 वाले साइड थे ये, तो इस तरह से ये हमारे पास फॉर्म करता, और इस केस में आपके पास क्या होते कि हाइट 5 हो जाती और रेडियस हमारे पास 12 हो जाती, और वॉल्यूम निकालने का सेम इसी फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। तो ये 7th क्वेश्चन था। 7th और 8th इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप उससे सॉल्व कर लेंगे। ये था एक्सरसाइज
13.7 के कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जिसको आपने देखा। रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 13.8 में। एक्सरसाइज 13.8 के अंदर हमें वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर की बात करनी है। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर जो अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया है 13.8, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होती है, v = 4/3 पाई r क्यूब होती है। अब इसी फॉर्मूले पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले और दूसरे में रेडियस दिया गया है, डायमीटर दिया गया है, तो वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिए। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। डिफॉल्ट डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर। यहां से आप रेडियस निकालें, इसका हाफ कर दें, 2.1 सेंटीमीटर हो गई। अब क्या करा है, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहां से वॉल्यूम निकालें, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 into 22/7 into 2.1 का होल क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गई। अब मास निकालनी है तो इसकी जो भी हमारे पास वैल्यू आए इनटू में कर दें क्या, 8.9, इतना जो भी आएगा उतना ग्राम हमारे पास इसकी उस मेटेलिक बॉल की हमारे पास मास मिल जाएगी। ये था थर्ड क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। अब मान लीजिए डायमीटर ऑफ अर्थ जो है हमने x मान लिया, तो डायमीटर ऑफ मून जो है हमारे पास क्या होगा, 1/3। वह क्या कर रहा है, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 है, तो x/4 हो जाएंगे हमारे पास। अब डायमीटर अर्थ की हो गई, तो रेडियस, यहां से रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास हो गए x/2 और रेडियस ऑफ मून हमारे पास, रेडियस ऑफ मून हमारे पास हो गए जो x/8 का हाफ कर दिया तो x/16 हमारे पास हो गया। अब क्वेश्चन में क्या करने के लिए कहा जा रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम निकाल लें, VE वॉल्यूम ऑफ अर्थ और अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून निकाल लेते हैं। तो ये 4/3 पाई RE हमने रेडियस माना है का क्यूब अपॉन 4/3 पाई RM का क्यूब। 4/3 पाई कट गया, VE/VM इक्वल टू, ये कैंसिल कर दिया, RE रेडियस हमारे पास x/2 का क्यूब अपॉन x/16 का क्यूब। सॉल्व कर लें, x3/8 अपॉन में x3/8 की जगह आप 2 × 2 × 2 कर दें और यहाँ पर 16 × 16 × 16 कर देते हैं। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x3/2 × 2 × 2 और इंटू 16 × 16 × 16, तो क्या होगा हमारे पास, यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन को कुछ गलत कर दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 दिया गया है, तो हम लोगों ने 1/8 कैसे लिखा दिया, यहाँ पर 1/4 है तो जो x है इस x/4 हो जाएगी, ये x/2 है तो ये x/8 हो जाएंगे हमारे पास। अब यहाँ से, हाँ जी, यहाँ से ये x/8 लेकर चले, थोड़ी सी गलती जरूर हुई है, चलिए वैल्यू को सिर्फ चेंज करना है, थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप कुछ मत कीजिए, सिंप्लीफाई। x³ से x³ कट गया, 2 से इस 8 को 4 कट कर दिया, 2 से इसको भी कट कर दीजिए, 2 से इसे भी कट कर दीजिए, तो इस तरह VE/VM हमारे पास क्या मिल गए, 4 × 4 ×
64 बाई 1। तो इस तरह कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल टू हमारे पास 1/64 इंटू वीई वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वीई इक्वल टू वीएम इंटू 64, ऐसे भी क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो वीई इक्वल टू वीएम इंटू 64, तो वीएम वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल टू वीई बाई 64। अरे मून की जो वॉल्यूम होगी वह अर्थ की वॉल्यूम की 1/64 होगी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। फ्रैक्शन निकालने की तो 1:64 भी कह सकते हैं आप। ये अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन समझने की कोशिश करें फिर से हम लोग। 9 क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of new sphere and ratio of s and s dash. ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले रेडियस हमारे पास दी गई है, रेडियस इक्वल टू आर दिया गया है सर। रेडियस हमारे पास आर दी गई है, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, v इक्वल टू हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब होगी। एक स्फीयर की रेडियस और एक स्फीयर की वॉल्यूम, ऐसे कितने हैं 27 आयरन स्फीयर्स हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 27 आयरन स्फीयर्स इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये जो हमारे पास है इसको मेल्ट किया गया है 27, तो इसकी जो वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। एक सिंगल जो बड़ा सा स्फीयर बना 27 को मेल्ट करने के बाद जो एक बड़ा स्फीयर बना उसकी रेडियस कैपिटल आर ले लिया हमने। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट कर दिया, तो r इक्वल टू 27 आर क्यूब का 1/3, तो कैपिटल आर जो हो गई हमारे पास 3r की इक्वल होगी, जो बड़े स्फीयर की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ रेडियस होगी। अब हमारे पास ये हो गए। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि रिक्वायर्ड रेशो, उनकी रेशो चाहिए, तो रेशो निकाली है। रेशो ऑफ क्या, रेशो ऑफ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया की हमारे पास रेशो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले s इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, और उसको s डैश से रिप्रेजेंट कर दें तो 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर ले लिया आपने। 4 पाई कट कर दिया आपने, आर स्क्वायर रहने दें, और कैपिटल आर जो है वो 3r के इक्वल है, 3r का स्क्वायर कर दें, r स्क्वायर बाई 9r स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो s बाई s डैश की वैल्यू 1/9 हमारे पास हो गई। तो रेशो हमारे पास क्या हो गया, रेशो इज 1:9। तो ये हमारे पास कुछ मेजर क्वेश्चंस थे। तो इस तरह यह चैप्टर आपकी कंप्लीट होती है। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप 13.8 तक अपनी कॉपी में कंप्लीट करें। किसी भी तरह की कोई डाउट हो तो फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू।